90 के दशक का दूरदर्शन अपने आप में बड़ा अनोखा था। उस दौर में टेलीविज़न पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। तमाम प्राइवेट टीवी चैनल्स के साथ साथ दूरदर्शन पर भी विभिन्न विषयों वाले टीवी शोज़ प्रसारित हो रहे थे। उन्हीं में से एक था राजा और रेंचो, जिसमें लीड रोल में थे एक प्राइवेट डिटेक्टिव और उनका साथी बंदर। किस्सा टीवी आज आपको राजा और रेंचो के राजा यानी एक्टर वेद थापर की कहानी बताएगा। वेद थापर एक्टिंग जगत में कैसे आए और एक्टिंग के अलावा वो और किन चीज़ों के लिए मशहूर हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। 10 मार्च 1970 को वेद थापर का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े शहर मेरठ में हुआ था। इनके पिता राम प्रकाश थापर एक स्वतंत्रता सेनानी थे और शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे। देश को मिली आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो इनके पिता को भी पेशावर में मौजूद अपना घर बार छोड़ना पड़ा और भारत की शरण लेनी पड़ी। पेशावर छोड़ने के बाद इनके पिता उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में आकर बस गए। वेद थापर की पैदाइश मेरठ में ही हुई। इनकी पढ़ाई लिखाई भी मेरठ से ही हुई। छोटी उम्र से ही अपने पिता से क्रांतिकारियों के किस्से सुन सुनकर बड़े हुए वेद थापर देशभक्ति से हमेशा ओतप्रोत रहे। चूँकि कला से इनके परिवार का गहरा लगाव रहा है तो इनके घर वालों ने अपना एक पारिवारिक थिएटर ग्रुप बना लिया था। महज 2.5 साल की उम्र में वेद ने पहली दफ़ा स्टेज पर चढ़कर एक कविता गाई थी। जब ये छोटे ही थे तो एक दफ़ा स्कूल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित हुए एक कार्यक्रम में भगत सिंह का रूप धरकर मेरठ से दिल्ली तक की यात्रा इन्होंने जीप द्वारा की थी। तब दिल्ली में इनकी मुलाकात शहीद भगत सिंह की सगी मौसी से हुई थी। उन्होंने नन्हे वेद थापर को भगत सिंह के अवतार में देखकर कहा था कि तू तो सचमुच भगत सिंह लगता है। उस दिन से ही वेद थापर शहीद भगत सिंह की शख्सियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। भगत सिंह की शख्सियत का प्रभाव वेद थापर पर कुछ इस तरह हुआ था कि मेरठ में रहने के दौरान जब ये थिएटर किया करते थे तो भगत सिंह के जीवन के किस्सों पर ये ज़रूर कोई ना कोई प्रस्तुति देते रहते थे। अपने शहर मेरठ में ये इप्टा से जुड़े थे और रंगमंच में बराबर हिस्सा लेते रहते थे। थिएटर करने के दौरान वेद थापर को कई बड़े और नामी थिएटरिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला और फिर मुंबई में एक ऐसा इवेंट आयोजित हुआ जिसने वेद थापर को थिएटर की दुनिया से फिल्मी दुनिया में लाने का काम कर दिया। वेद थापर जब मेरठ में इप्टा संघ थिएटर कर रहे थे तो साथ ही साथ इन्होंने अपनी खुद की भी एक थिएटर कंपनी शुरू की थी। अपनी थिएटर कंपनी में वो बच्चों के साथ महापुरुषों के जीवन की झलकियां स्टेज पर परफॉर्म करते रहते थे। इसी बीच इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन यानी इम्पा ने एक टैलेंट हंट का आयोजन मुंबई में किया था। वेद थापर को भी इम्पा का ऑफर लेटर मिला था। वेद थापर को ये ऑफर लेटर मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल जिस वक्त वेद थापर इप्टा के साथ मेरठ में थिएटर कर रहे थे तो उन्हीं दिनों इनकी पढ़ाई भी चल रही थी। इम्पा ने जब देश भर में अपने टैलेंट हंट का विज्ञापन दिया तो वेद थापर के एक दोस्त ने इनसे कहा कि इन्हें भी इस टैलेंट हंट में हिस्सा लेना चाहिए। ये सोचकर कि शायद माता पिता मुंबई जाने की इजाज़त नहीं देंगे, वेद थापर ने अपने उस दोस्त को मना कर दिया। लेकिन फिर भी उस दोस्त ने ज़बरदस्ती वेद थापर और अपना फॉर्म भी इम्पा को भेज दिया। किस्मत का खेल कुछ ऐसा रहा कि जिस दोस्त ने वेद थापर का फॉर्म भेजा था उसका सिलेक्शन तो इम्पा में नहीं हुआ, पर वेद थापर का सिलेक्शन हो गया। इम्पा ने उन दिनों 5000 लोगों को मुंबई बुलाया था और आखिरी में उनमें से मात्र 33 को चुना था। वेद थापर भी उन 33 में से एक थे। वेद थापर के साथ सिलेक्ट होने वाले लोगों में
चंकी पांडे और राजेश विवेक जैसे बड़े स्टार्स भी थे। इम्पा द्वारा टॉप एक्ट्रेस में चुने जाने के बाद वेद थापर को कई फिल्मों में काम मिला। वेद ने कई फिल्में शूट भी की, लेकिन किन्हीं वजहों से वो फिल्में कभी पूरी नहीं हो पाई। टीवी से भी इन्हें काफ़ी ऑफर्स आए थे, लेकिन वो सभी ऑफर्स भी इन्हें फीके ही लगे। इन्होंने फैसला किया कि फिल्मों या टीवी शोज़ में घटिया और कम प्रभावशाली किरदार निभाने से बेहतर है कि ये थिएटर ही करते रहें। वेद थापर थिएटर करने का फैसला तो कर चुके थे, लेकिन थिएटर में शुरुआत करना भी कोई आसान काम नहीं था। एक सही प्लेटफॉर्म कैसे हासिल किया जाए, ये चुनौती अब भी वेद थापर के सामने खड़ी थी। एक दिन ये मुंबई फिल्म सिटी में थे। इत्तेफाक से जैकी श्रॉफ की फिल्म पाले खान के सेट पर इनकी मुलाकात प्रख्यात थिएटर आर्टिस्ट दिनेश ठाकुर जी से हुई, जो कि पाले खान में एक अहम रोल निभा रहे थे। लंच ब्रेक में वेद थापर ने दिनेश ठाकुर से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि ये उनके साथ थिएटर करना चाहते हैं। शुरू में तो दिनेश ठाकुर ने इनसे कई मुश्किल सवाल किए। दिनेश ठाकुर ने इनसे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थिएटर को कंधा बनाकर फिल्मों में काम करने का सपना देख रहे हो। वेद थापर ने दिनेश ठाकुर को भरोसा दिलाया कि वो उनकी ही तरह एक प्रोफेशनल थिएटर कलाकार हैं और दिल से उनके साथ थिएटर करना चाहते हैं। इत्तेफाक से उसी दौरान दिनेश ठाकुर अपने नए नाटक तुगलक की तैयारी कर रहे थे। दिनेश ठाकुर ने अपने नाटक तुगलक में इन्हें नायब सूबेदार का एक बेहद अहम किरदार दिया। वेद थापर ने तुगलक नाटक में नायब सूबेदार का वो किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि हर कोई इनका अभिनय देखकर इनका मुरीद होता चला गया। तुगलक नाम का इनका वो शो बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद इन्होंने दिनेश ठाकुर जी के साथ ढेरों नाटकों में काम किया और देश विदेश में अपनी परफॉर्मेंस का जलवा बिखेरा। थिएटर की दुनिया में ये एक मशहूर नाम बन गए और थिएटर करते हुए ही एक दिन इन्हें दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं की सुपरहिट फिल्म सौदागर के लिए चुन लिया गया। मुंबई में रहने के दौरान जब वेद थापर थिएटर की दुनिया में मशहूर होने लगे तो इन पर फिल्म जगत के लोगों की नज़रें भी जाने लगी। एक दिन पृथ्वी थिएटर में ये मन्नू भंडारी के लिखे महाभोज नाम के नाटक में परफॉर्म कर रहे थे। इत्तेफाक से उस नाटक को देखने उस जमाने की बड़ी अभिनेत्री दीप्ति नवल भी आई थी। दीप्ति नवल को वेद थापर की एक्टिंग बढ़िया लगी। इत्तेफाक से उन दिनों ही सौदागर फिल्म में राजकुमार साहब के जवानी के रोल के लिए किसी ऐसे कलाकार की तलाश की जा रही थी जो दिखने में एकदम युवा हो और जिसकी शख्सियत और बोलने का अंदाज राजकुमार साहब से मिलता हो। दीप्ति नवल वेद थापर को अपने साथ